कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। कई महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनसे पूछते हैं कि आखिरकार उनमें कितनी नाराजगी है, वो क्या सोचते हैं। आपसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? महिलाओं की इज्जत करना चाहिए ना, सबसे पहले नारी शक्ति की इज्जत जरूरी है ना, बदतमीजी से तो बात नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो। इस बयान से कितना गुस्सा आप लोगों को? जी, अभी हम लोग उससे उभरे ही नहीं थे कि वो उसमें सुप्रिया शिंदे ने जो भी बोला था उससे उभरे नहीं थे कि एक नया बयान आ गया। तो उस दिन भी सबने यही संकल्प लिया था कि भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोर्ट ने भी बोला कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग भी कार्रवाई करेगा। तो ये अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये करते हैं तो इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, दिग्विजय सिंह का भी एक आइटम था, उसके बाद एक और बयान कमलनाथ का आया, सुप्रिया शिनेत का कंगना रनौत को लेकर आया और अब रणदीप सुरजेवाला का। चारों चीज़ों में कॉमन चीज़ ये है कि कोई कार्रवाई अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से नेताओं पर नहीं हुई या पूछा भी गया हो। हाँ, कार्यवाही तो हुई नहीं है और कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर गंदी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो धुरी है ने, आप उनके अस्तित्व को अगर इस तरीके से वो करेंगे तो वो गलत है। ताज्जुब की बात तो यह है कि कोई माफ़ी नहीं मांगता है, इतने बयानों के बाद भी तर्क दे देता है कि हमने ऐसा नहीं, हमने तो वैसा कहा था। तो इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेमा मालिनी को दोबारा सांसद बनाया गया मथुरा से, कुछ तो बात होगी ना, ताकि उनको फिर से लिया गया। तो इस पे तो कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए कि भाई ऐसा आगे से कोई बोलने के पहले 10 बार सोचे। टिप्पणी अभद्र हमेशा देते रहोगे और ये टीवी में आता रहेगा, इससे अच्छा तो ये बंद किया जाए ना सारा काम। जब भी कोई अभिनेत्री राजनीति में प्रवेश करती है तो उसे लेकर तरह तरह की टिप्पणियां होती है। जो हेमा मालिनी के साथ हुआ वो हमने देखा कि कंगना रनौत के साथ भी हुआ। ऐसा क्यों? कंगना रनौत के साथ वाला तो मुझे और ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है कि एक महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रही है। मतलब मैं तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसा पूछा है तो वो आप अपने लिए भी क्या सोच रही हैं? ये क्या आपके लिए भी है कि आपका भी भाव है क्या? ऐसा कुछ आपकी पार्टी में चलता होगा ये सब। तो ये मतलब कम से कम महिलाएं तो, पुरुषों से तो हम इतनी उम्मीद कई बार करते भी नहीं है, लेकिन महिलाओं से तो हम कर ही सकते हैं। और हेमा मालिनी को लेकर इस तरह का बयान। हेमा मालिनी इतनी वरिष्ठ वो हैं और इतना, और देश की बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार हैं, और कभी भी कोई वल्गैरिटी नहीं दिखाई गई उनकी तरफ से। उसके बावजूद भी आप इस टाइप के कि उनके चाटने के लिए हैं क्या? बहुत साल पहले लालू जी ने भी बोला था ऐसी कुछ कि उनके गालों की तुलना कर दी थी सड़कों से। तो ये मतलब बहुत ही अभद्र है। ये आप अपनी जो चरित्र है वो आप दिखा देते हैं कहीं ना कहीं कि आप क्या सोच है आपकी। आप लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब कम से कम एक बार तो एक नज़ीर तो बने कि कांग्रेस में भी कोई बयान देता है तो उनके नेता कार्रवाई करते हैं, माफ़ी मांगते। देखिए, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, पर इस तरीके से अगर विपक्ष वो करेगा तो हम ये भी नहीं देखेंगे महिलाएं कि वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, क्योंकि अगर आप हमारे आत्मसम्मान पर आघात करेंगे तो नेचुरल है कि विपक्ष फिर सीधा सीधा जाएगा। इस चीज़ का असर इस बार के चुनाव में भी दिखाई देगा। हाँ देगा, वो तो दिखाई देगा। इस तरह की बयानबाजी होती है, महिलाएं जो आक्रोशित होती है, सब दिखेगा चुनाव में भी। वो दिखेगा, गलत होगा तो बिल्कुल दिखेगा और गलत होना ही पड़ेगा, असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। महिलाओं की रेस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो तो लक्ष्मी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना गुस्सा महिलाओं में है कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं, क्योंकि अब तक किसी भी नेता ने इस पर माफ़ी नहीं मांगी है। और दूसरी तरफ ये महिलाएं ये भी कह रही है कि इन्हें माफ़ी तो मांगनी चाहिए, नहीं मांगते तो फिर इसका असर इस बार के चुनाव में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।